नमो रुद्राय। वर्तमान में पूरे समाज में, देश में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी एक अलग तरह का एक क्रोध, ईर्ष्या एवं भेदभाव का प्रचलन है। और वो ये है कि हम दूसरों से सुपीरियर है। वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो मेरा व्यक्ति नहीं है, वो मेरा समर्थक नहीं है। हमारी दुनिया अलग है, उसकी दुनिया अलग है। ये कहीं न कहीं एक समाज को तोड़ने वाली प्रक्रिया है। विशेष करके हिंदुस्तान के अंतर्गत जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे बहुत सारी घटनाएं भी आती हैं, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि यह देश जो है पूरी दुनिया को संस्कार, शिक्षा और मोक्ष की बात बताने वाला देश है। और इस देश में अगर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, विचारों के नाम पे अगर भेदभाव हो तो यह उचित नहीं है। अब आते हैं कि वास्तव में जाति धर्म भेदभाव जो होता है ये है क्या वास्तव। तो आप ये समझ लो कि पूरी दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। यहाँ जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं हो रही है, वो तो अपना एक व्यक्तिगत आदमी का क्रियाकलाप और रास्ता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जागृत और एक होते हैं सोए हुए लोग। तो जो जागृत लोग हैं, जो जगे हुए लोग हैं, उनके लिए जाति धर्म संप्रदाय कोई मायने नहीं रखता। वह उनका व्यक्तिगत हिसाब किताब है। वो जाएंगे, मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, चाहे गिरजाघर जाएं, वो गुरुद्वारे जाएं, कहीं पर भी जाएं, वो वह उनका उनके ईश्वर से, उनके परमात्मा से, उनके विश्वास के साथ उनका अलग संबंध है। वह उस चीज को समाज के अंदर में नहीं ले आएंगे। समाज के अंदर में जो शिक्षा है, प्रेम है, मैत्री है और जो शांति का वातावरण है, वह कहीं पर भी उनके व्यक्तिगत विश्वास से प्रभावित नहीं होगा। और एक दूसरी जो प्रजाति है, जो सोए हुए लोग हैं, इन्हें न तो धर्म से मतलब है, न अपने आप से मतलब है, न किसी से मतलब है। यह बस कुछ शब्दों का खेल खेलते हैं समाज के अंतर्गत। ये कोई जाति शब्द पकड़ लेंगे, कभी धर्म पकड़ लेंगे, कभी संप्रदाय पकड़ लेंगे। बहुत सारे शब्दों के नाम पे ये समाज के अंतर्गत एक अशांति का, असामंजस्य का और नकारात्मक विचार माहौल बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक जागरण का जो संदेश है वो सबको देते रहे। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जो है वो भ्रमित हो जाएंगी, उन्हें समझ में ही नहीं आ पाएगा कि जाना किधर है। तो इसलिए ये हम सब लोग की जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार में, अपने समाज में, जहाँ आपके इष्ट मित्र हैं, सबको जागरण के रास्ते पर ले आए। जब व्यक्ति की चेतना में विकास होगा, जब वह शरीर मन से थोड़ा उठ करके आत्मा की तरफ चलेगा, तो इसी अवस्था को कहते हैं जागरण की अवस्था। और इसी अवस्था में जो उसे ज्ञान होगा, जो उसे बोध होगा, वह उसके जीवन के लिए और इस समाज के लिए भी एक बहुत बहुत सुंदर रचना का कार्य करेगा। जिसलिए रुद्र महासंघ के द्वारा संचालित स्वजागरण केवल मात्र एक उद्देश्य नहीं, बल्कि एक जीवन की धारा है। यह एक संस्कृति है जो आने वाली पीढ़ियों के बीच अगर अच्छे से जाती है तो इस धरा का कल्याण होगा, इस संसार का कल्याण होगा। आइए मिल करके स्वजागरण के रास्ते पर चलें, आपस में प्रेम से रहें और एक दूसरे का सम्मान करते हुए इस जीवन का आनंद लें और दूसरों को भी इस स्वजागरण के रास्ते पर आने के लिए प्रेरित करें। नमो रुद्राय।